दोस्तों, कितना अच्छा होगा ना कि इंडिया अगर किसी दुश्मन देश पे हमला करे और दुश्मन देश को पता भी ना चले कि ये किसका मिसाइल है। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। असल में दोस्तों इस चीज़ को बोलते हैं स्टिल्थ टेक्नोलॉजी। स्टिल्थ टेक्नोलॉजी मतलब वार ऐसे करो कि रडार में भी ना दिखो। और दोस्तों इसका जीता जी उदाहरण पेश किया है इंडिया ने अग्नि 5 मिसाइल को लॉन्च करके। क्योंकि दोस्तों इस मिसाइल में सबसे खास चीज़ यही है कि इसमें स्टिल्थ टेक्नोलॉजी है, जो कि दुश्मन को रडार में बिल्कुल ना के बराबर दिखेगी और दुश्मन देश इसे चकमा खा जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों मैं हूं राहुल मिश्रा, स्वागत करता हूं आपका अपने इस YouTube चैनल पे। और आज हम जानने वाले हैं अग्नि 5 मिसाइल के बारे में, वो भी बहुत ही डिटेल डिस्क्रिप्शन में। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो के अंत तक और हम समझते हैं इस टॉपिक को। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अभी हाल ही में अग्नि 5 मिसाइल जो है वो न्यूज में रहा है। तो चलिए समझते हैं क्यों। तो दोस्तों इंडिया ने हाल ही में अग्नि 5 मिसाइल का जो है टेस्ट किया है और इसको देखा जाता है दोस्तों कि इंडिया का अभी तक का सबसे लॉन्गेस्ट न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल है। और दोस्तों उसके साथ साथ इसका जो मारने का क्षमता है, मतलब कि ये स्ट्राइक 5000 किलोमीटर तक कर सकता है। मतलब ये डिस्टेंस इतना है दोस्तों कि पूरा चाइना, कुछ एशिया या फिर दोस्तों यूरोप का बहुत हद तक का पार्ट इंडिया बैठे बैठे इंडिया में उन सभी कंट्रीज को उड़ा सकता है। उसके साथ साथ दोस्तों अगर देखा जाए तो अग्नि 5 को किसने बनाया है, तो चलिए समझते हैं। तो दोस्तों हम लोगों का जो मेनली मिसाइल और मिसाइल के बारे में जो फीचर्स या जो भी होते हैं ना, वो DRDO डिसाइड करता है, जिसको डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। दोस्तों ये हमारे मिसाइल के मेनली डिज़ाइनर और डेवलपर होते हैं, जो कि कंप्लीट डिज़ाइन करते हैं, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट करते हैं और दोस्तों उसकी टेस्टिंग करते हैं। तो उसके बाद क्या करता है कि अग्नि 5 जो है मेनली DRDO के बाद से इसको आगे बढ़ाता है मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो वो तो बात रह गई आगे की दोस्तों। लेकिन मेनली हम लोग देखेंगे कि दो DRDO के मेनली लेबोरेटरीज हैं। पहला है दोस्तों एडवांस सिस्टम लेबोरेटरी हैदराबाद में, जो कि मिसाइल का बॉडी और जो प्रोपल्सन सिस्टम है दोस्तों, जो कि सॉलिड फ्यूल रॉकेट है, वो बनाता है। और दोस्तों मेनली देखा जाए तो दूसरा है रिसर्च सेंटर इमारत, जो कि RCI हैदराबाद में है, जो कि गाइडेंस एवियोनिक सेंसर नेविगेशन सिस्टम मेनली बनाता है। दोस्तों सभी का हम लोगों का इंटेंट यही है कि स्वदेशी हम लोग नेविगेशन तैयार करें। और दोस्तों ये सभी चीज़ें किसके द्वारा, तो DRDO के द्वारा तैयार की जाती हैं। उसके साथ साथ दोस्तों अगर देखा जाए तो इस डिज़ाइन के बनने के बाद जो उसको बनाने का, प्रोडक्शन करने का और हैंड ओवर करने का जो काम होता है दोस्तों, मेनली हम लोग देखते हैं कि भारत डायनामिक लिमिटेड करती है। जैसे ही उसको ऑर्डर मिल जाता है, तो जैसे ही टेक्नोलॉजी का उसके पास ट्रांसफ़र हो जाता है DRDO से, तो जो भारत डायनेमिक लिमिटेड है प्रोडक्शन मास नंबर पे करना चालू कर देती है। और दोस्तों उसके बाद देखा जाए तो भारत डायनेमिक लिमिटेड रिस्पॉन्सिबल है किस लिए, तो मिसाइल के असेंबलिंग के लिए और इंटीग्रेटेड पार्ट्स के लिए और डिलीवरी के लिए। दोस्तों अब उसको ये देखना है कि कैसे मिसाइल का जो पार्ट है वो उसको कलेक्ट किया जाए, कैसे मिसाइल्स को मैन्युफैक्चरिंग किया जाए और दोस्तों किस तरीके से DRDO या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को डिलीवर किया जाए। क्योंकि दोस्तों अगर समझा जाए तो बस इकलौता योगदान यहाँ पे भारत डायनेमिक लिमिटेड का नहीं होता है, और भी दोस्तों PSU या फिर प्राइवेट कंपनीज हैं जो कि इसमें सब्सिडरी क्या होते हैं, तो सप्लायर्स होते हैं छोटे मोटे। जैसे दोस्तों भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड्स की बात करें तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स और रडार कंपोनेंट प्रोवाइड करता है। मिश्रा धातु की बात करें, जिसको मिधानी के नाम से भी हम लोग जानते हैं, ये दोस्तों स्पेशल एलॉयज स्टिल्थ कोटिंग प्रोवाइड करता है, हीट रेजिस्टेंस मटेरियल देता है। उसके साथ साथ दोस्तों कुछ कुछ ऐसी प्राइवेट कंपनियां हैं जो सेंसर या फिर माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स या कम्युनिकेशन चिप भी प्रोवाइड करती हैं। उसके साथ साथ दोस्तों अगर देखा जाए तो स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड की बात की जाए तो दोस्तों हमारे यहाँ जो स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड है ये मेनली रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि इसको डिप्लॉय करें और इसको मतलब कहाँ लगाना है और किस तरीके से यूज़ करना है, वो हमारे स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड का काम होता है। क्योंकि दोस्तों देखा जाए तो इंडियन आर्मी, नेवी और यहाँ पे जो हमारे एयरफोर्स हैं उनके पास एक स्पेशल हमारा न्यूक्लियर वेपन और लॉन्ग जो रेंज मिसाइल होता है उसके लिए एक स्पेशल सेपरेट ब्रांच तैयार किया जाता है जो इन सभी चीज़ों को यूज़ कर सके। क्योंकि ये मेनली देखा जाए तो ये न्यूक्लियर मिसाइल्स में भी
बहुत ही मतलब लाभदायक होते हैं ना। उसके बाद दोस्तों देखा जाए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस या फिर पीएमओ के नाम से भी हम लोग समझेंगे, जो इस पॉलिसी को क्लियरेंस में कन्वर्ट करता है। दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस क्या करता है कि प्रोडक्शन का ऑर्डर देता है, और कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, जिसको सीसीएस के नाम से हम लोग जानते हैं, एंड दोस्तों प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, दोनों फाइनल क्लियरेंस देता है कि हाँ इस तरीके का स्ट्रेटेजिक जो प्रोजेक्ट है उसको आगे बढ़ाना चाहिए। उसके साथ साथ दोस्तों अगर देखा जाए तो इसमें क्या न्यू एंड एडवांस फीचर्स हैं अग्नि 5 में, तो बात की जाए तो इसमें दोस्तों सबसे खास फीचर तो यही है कि 5000 किलोमीटर तक का लॉन्ग रेंज इसके पास अटैकिंग पावर है दोस्तों, क्योंकि पहली बार इंडिया के मिसाइल्स के कैटेगरी में देखा गया है कि स्ट्राइक का जो टारगेट है वो 5000 किलोमीटर तक का है, और वो भी दोस्तों एकदम मतलब कि मिनिमम एरर के साथ। उसके साथ साथ दोस्तों स्ट्राइक का जो कैपेबिलिटी है अगर देखा जाए तो नेबर देशों की बात करें तो चाइना और यूरोप के बहुत सारे कंट्रीज तो हम लोग ऐसे ही बैठे बैठे उड़ा सकते हैं। उसके साथ साथ दोस्तों सॉलिड फ्यूल टेक्नोलॉजी की अगर हम लोग बात करें तो इसमें एक एडवांस वर्जन आया है। जैसे अग्नि 4 में क्या था कि सॉलिड फ्यूल यूज़ किया जाता था, लेकिन दोस्तों अग्नि 5 में क्या है कि ये बहुत ही इफिशियंट है, और दोस्तों इस फ्यूल को हम लोग बहुत मॉडरेट तरीके से अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ साथ दोस्तों एक और एडवांस वर्जन इसमें आया है कि इस मिसाइल में क्या है कि ये अपने पेट्रोल्स को या फ्यूल्स को बहुत ही सालों तक उसको स्टोर करके रख सकता है, और जल्दी से इमीडिएटली लॉन्च भी हो सकता है। जैसा कि हम लोग बात करें दोस्तों कि लॉन्चिंग पर्सपेक्ट, जिसको कैनिस्टर लॉन्च सिस्टम मेनली बोल सकते हैं, तो अग्नि 4 को लॉन्च करने के लिए बहुत सारा प्रिपरेशन करना पड़ता था, लेकिन अग्नि 5 की बात करें तो इस कैनिस्टर को मेनली आप दोस्तों देखो तो ट्रक, रेल या फिर ये एक तरीके का मोबाइल लॉन्चर है कि आप इसको कहीं से भी लॉन्च कर सकते हो। मतलब दोस्तों शूट एंड स्कूट जो है इसकी कैपेबिलिटी है, जो एक रिएक्शन करता है वो भी क्विक सा। उसके बाद दोस्तों इसमें हम लोग देखेंगे तो MIRV टेक्नोलॉजी जो कि कंप्लीटली न्यू है। ये MIRV क्या होता है दोस्तों, तो देखा जाए तो मल्टी इंडिपेंडेंट री एंट्री व्हीकल, मतलब दोस्तों एक ऐसा मिसाइल जो कि वॉरहेड में जाके मतलब एक साथ बहुत जगह मतलब डिफरेंट टारगेट्स को इंडिपेंडेंटली टारगेट करे, और एक बार में बहुत सारे दुश्मन देश को ऐसे ही टारगेट कर सकता है। उसके साथ साथ दोस्तों अगर देखा जाए तो इसकी में इस तरीके का जो एडवांस टेक्नोलॉजी है ये पहली बार इंडिया में देखा जाएगा कि इस तरीके की टेक्नोलॉजी के साथ कोई मिसाइल है दोस्तों। उसके साथ साथ दोस्तों हाई एक्यूरेसी जो कि नेक्स्ट जनरेशन नेविगेशन का काम हम लोग देखते हैं, तो दोस्तों इसमें रिंग लेजर गायरोस्कोप का काम किया गया है, जिसमें हम लोग देखेंगे कि एक हाई स्टैंडर्ड या एडवांस कंपास का काम करता है। उसके बाद दोस्तों माइक्रो इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम है, जो कि दोस्तों एक मतलब कि इसके नेविगेशन सिस्टम को और स्ट्रॉन्ग बनाने का काम करता है। दोस्तों ये इतना पावरफुल हो जाता है इसके इस सभी गैजेट्स के कारण कि इसकी एक्यूरेसी मतलब इतनी हो जाती है दोस्तों कि मतलब इसका एरर ऑफ जो मार्जिन है वो बहुत ही कम हो जाता है, और इसके कारण इसकी जो मारक क्षमता है या फिर बोल सकते हो स्ट्राइक रेट है वो बहुत ही अच्छा बनेगा दोस्तों। और सबसे खास बात दोस्तों जो अभी के टाइम पे देखा जाता है बड़े बड़े मिसाइल्स और डिफेंस सिस्टम के जो वेपन्स होते हैं उसमें स्टील्थ टेक्नोलॉजी के बारे में। दोस्तों चलो मैं आपको एक बार फिर से स्टील्थ टेक्नोलॉजी के बारे में समझा देता हूँ। तो होता क्या है दोस्तों कि मान के चलो कोई XYZ कंट्री है, इंडिया ने इस कंट्री पे अटैक किया, ठीक है। तो इंडिया ने अगर इस कंट्री पे अटैक किया है तो इस कंट्री में जो मतलब कि वहाँ के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है या फिर यहाँ के जो लोग हैं वो बैठ के तो देख रहे हैं ना कि कोई दुश्मन देश या बाहरी देश से कोई मिसाइल आ रहा है, अब हमको उस पर रिवर्स अटैक करना पड़ेगा। मतलब दोस्तों कि वो रडार सिस्टम में बैठ के देखेंगे तभी तो पता चलेगा। जी हाँ दोस्तों, तो अब क्या होगा कि उसके रडार सिस्टम में हमारा जो मिसाइल है वो आएगा ही नहीं। जी हाँ दोस्तों, इसी को बोलते हैं स्टील्थ टेक्नोलॉजी। मतलब कि हमारा जो अभी अग्नि 5 जो बना हुआ है दोस्तों, ये इसको रडार सिस्टम में डिटेक्ट करना बहुत ही हार्ड है। मतलब कि एक बड़ा आपका समझो तो मिसाइल एकदम छोटा पंछी के साइज का लगेगा, कितना ये अद्भुत लगेगा दोस्तों। मतलब ये दुश्मन को चकमा देने का ना काम कर रहा है। उसके बाद दोस्तों इसकी जो स्पीड है और इसकी जो स्पेशल जो कोटिंग है दोस्तों, कहीं ना कहीं दुश्मन देश को यहाँ पे डिटेक्ट करने के लिए, जो दुश्मन देश हम लोगों को पहचाने उसके लिए उन लोगों को बहुत ही मतलब
प्रॉब्लम होने वाला है। उसके साथ साथ दोस्तों इसमें जो देखा जाए तो री एंट्री व्हीकल है जो कि बहुत तेज है, और उसके साथ साथ दोस्तों बाईपास एनिमी डिफेंस सिस्टम है। मतलब दुश्मन को तो ये ऐसे ही दोस्तों चकमा देके और उन पे अटैक करके उनको धराशाही कर सकता है। दोस्तों जैसा कि हम लोग जानते हैं कि स्टील्थ रैंकिंग में बहुत ऐसे कम ही चुनिंदा जो एयरक्राफ्ट हैं जो कि हैं दोस्तों, उसमें यूएस का हम लोग देखते हैं कि यूएस को इसमें बहुत ही बड़ी महारत हासिल है, क्योंकि F-35 लाइटनिंग 2 जिसको यूएस के द्वारा बनाया गया है दोस्तों, ये तो इतना मतलब खास है कि रडार में एकदम बहुत ही कम दिखता है। उसके साथ साथ दोस्तों इसके जो एडवांस कोटिंग सिस्टम है, मतलब ये एकदम चकमा देने के लिए सबसे खतरनाक वेपन दोस्तों F-35। उसके साथ साथ दोस्तों B-2 स्पिरिट जो कि यूएस में देखा जाए तो लॉन्ग रेंज बॉम्बर का काम करता है। ये दोस्तों टॉप टियर स्टील्थ है। इसके डिजाइन तो ऐसे हैं दोस्तों कि मतलब कि दुश्मन देश पे इस तरीके से अटैक कर सकता है कि उसको तो पता भी नहीं चलने वाला है कि हमारे ऊपर अटैक होने वाला है। लेकिन अब इस श्रेणी में दोस्तों हमारा अग्नि 5 भी आ चुका है, जिसमें एक एडवांस स्टील्थ फीचर आ चुका है दोस्तों, और उसके साथ साथ बैलिस्टिक मिसाइल है, स्पेशल कोटिंग है, हाई स्पीड तो है ही दोस्तों, और री एंट्री व्हीकल डिज़ाइन है दोस्तों। मतलब कि अब दुश्मन के लिए एक बहुत ही बड़ा टेंशन बन जाने वाला है इंडिया। उसके साथ साथ दोस्तों अगर हम लोग जाने तो इंडिया में जो अग्नि 4 था वो देखा जाए तो लिमिटेड स्टील्थ के साथ था, लेस रडार सिस्टम उसके पास था, लेकिन लेस रडार अगर कंपेयर किया जाए तो अग्नि 5 के अकॉर्डिंग। और दोस्तों अदर जो ओल्ड बैलिस्टिक हमारे मिसाइल हैं जैसे कि पृथ्वी के सीरीज हो गए या फिर दोस्तों रशिया के ICBMS जो थे, मेनली देखा जाए तो ये मिनिमम स्टील्थ फीचर्स के साथ थे, जिसको अब टैकल करने के लिए हमारा नया अग्नि 5 आ चुका है दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा वीडियो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लें, और आगे जो आने वाली वीडियोस हैं उससे हमारे साथ जुड़े रहें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू।